आज के लेक्चर में हम चैप्टर 15 सर्कल के बोर्ड पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ए बी से सेंटर ऑफ अ सर्कल में जो एंगल बन रहा है वो हमें फाइंड करना है, यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। कौन सा एंगल है? बी ओ ए आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ये 48 और यहाँ 1 सेकेंड, इसको ये बना लीजिए 36 दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आप समझिए एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ऐसे सी ए टी और इधर है बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? ये एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्रायंगल है ना ए सी टी, ये कौन हुआ? इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है ना, यानी इसका और इसका सम क्या हो जाएगा? ये एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा? बी ए सी क्या हो जाएगा? 48 प्लस 36। ये बात पता है आपको? ठीक है, निकाल लेंगे, ये हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या आया? 84। ये वाला एंगल आपका आ गया 84। ठीक है, आप समझिए अब हम क्या करें, तो अब आप समझिए हम इस बी और सी को ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया, ज्वाइन हो गया। अब जैसे ही हमने ज्वाइन किया और हमें पता है कि ये सी टी क्या है? टेंजेंट है। अब आपको एक चीज पता होगा, सी और टी क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट है। और ये हमारा ए सी क्या है? एक कॉर्ड है। ठीक है, तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल कॉर्ड से ये देखिए, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल होता है यानी 48, वही एंगल कहाँ पर भी होगा? इस कॉर्ड से जो सरकमफ्रेंस पर बना है वो। यानी आपकी क्या समझ में आया? थ्योरम पता है ना? टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल कहाँ पर होगा? कॉर्ड से जो हम एंगल बनाएंगे सरकमफ्रेंस पर। ये देखिए, ये 48 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 48 और ये 84। ठीक, लिखेंगे हम ए बी सी। ए बी सी क्या है? 48 डिग्री। ठीक है, अब हम इन तीनों एंगल का सम करें, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए, क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। और एंगल बी है हमारा 48, एंगल सी हमें फाइंड करना है और एंगल ए है हमारा 84। 180 माइनस ये हो गया, यहाँ से निकल कर आएगा 48। तो ये हमारा ये क्या आ गया? 48 आ गया। ठीक है, 48 आया। अब बहुत सिंपल, अब आपको दिख रहा होगा। अब इस आर्क से देखें हम, ये बी ए आर्क से देखें, ये बी है ये ए है, तो ये एक सेंटर पे एंगल बन रहा है और इसी आर्क से ये सरकमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है। ये अगर 48 है तो ये क्या हो जाएगा? इसका डबल यानी 96। आंसर क्या आ गया हमारा? 96 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल था, ये दिखा और इसी से सरकमफ्रेंस पर भी। तो सेंटर वाला क्या होता है? सरकमफ्रेंस का डबल हो जाता है। यहाँ 48 है तो यहाँ हो जाएगा 96। नोट करिए। सेकेंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सेम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं ना मिसलिनियस में भी हम इस टाइप के क्वेश्चन। टेंजेंट है, पीटी हमारा टेंजेंट है और ये कॉर्ड है ए बी जो कि टेंजेंट से पी पर मिल रहा है। ठीक है, आपको ए टी और ए बी दिया है, टी पी आपको फाइंड करना है। टेंजेंट और कॉर्ड दोनों बाहर एक्सटर्नली मिल रहे हैं, तो इसका क्या होता है? यहाँ से क्या चीज़ आता है? यहाँ से आता है हमारा पी टी का स्क्वायर या टी पी का स्क्वायर, यानी कॉर्ड का टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए एक सेकेंड,
ये यहाँ पर P यहाँ होगा, T यहाँ होगा, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये TP का स्क्वायर इज इक्वल टू TA होता है इंटू TB होता है। क्या होता है जब एक्सटर्नली मिलते हैं, TA इंटू TB, ठीक। अब देखिए TA यानी AT 16 दिया हुआ है, TB दिया हुआ है, नहीं दिया, क्या दिया है AB यानी ये 12 दिया है। तो हम क्या करें, पूरा TA से माइनस कर दें AB, तो हमारा TB आ जाएगा। TA है हमारा 16 और AB है हमारा 12, दिया जाएगा 4। TB क्या आ जाएगा, 4 हमने रखा, और 16 4 64 होता है, और इधर ये अंडर रूट में, तो TP हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, ये सब थ्योरम है, नोट करिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये और बहुत छोटा है। यहाँ पर क्या है, AB आपको डायमीटर दिया हुआ है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। AB डायमीटर दिया हुआ है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब डायमीटर दे दिया और डायमीटर से ही एक ट्रायंगल बना दिया, डायमीटर दिया और डायमीटर से ट्रायंगल बना दिया, तो डायमीटर के सामने वाला 90 डिग्री, ये पता है आपको। और AD कॉर्ड देखा हमने, AD कॉर्ड हमने देखा ये, तो ये कॉर्ड यहाँ पर एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो यही कॉर्ड यहाँ पर भी क्या बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा, यानी ये 30 तो ये भी क्या हो जाएगा 30, ये 90 ये 30 तो ये x 60। बहुत सिंपल, 1 सेकेंड का ही काम था, वे देखते ही आंसर। ये 90 ये 30 ये 30 और ये 60, नोट करिए। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा है क्वेश्चन, और इसी बोर्ड पेपर क्वेश्चन में एक 14 क्वेश्चन है सेम एज, ये दोनों एक ही तरह है। ये 2005 में आया हुआ है और 14 वाला कब आया, 2012 में। ये दोनों क्वेश्चन सेम एक जैसे हैं बिल्कुल। क्या है, PQR एक ट्रायंगल है, Q यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर गिवन है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो इसे हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 यानी 25, और यहाँ से आ गया 5। h क्या आया, हाइपोटेन्यूज क्या आया 5 सेंटीमीटर, ये आया। आपसे पूछ क्या रहा है, रेडियस। ये सर्कल है जो ट्रायंगल को टच कर रहा है, ठीक है, इसका हमें रेडियस चाहिए। ये है रेडियस, ये है रेडियस, और ये रेडियस है, और ये QR क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री। अब ये देखिए एक ऐसा फिगर है, यहाँ 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ भी 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझिए, इसको हमने O लिया, ये क्या है रेडियस यानी R, ये क्या है R। अब हम इसे नाम दे देते हैं, मान लीजिए A और ये है B, ये OA और ये OB, ठीक है। अब आप ये समझिए, ये R है, ये R है, तो ये स्क्वायर जैसा है क्योंकि इसके सारे एंगल 90 डिग्री हैं, और ये भी सेम है, तो ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, यानी ये भी R हो जाएगा। बात समझ में, स्क्वायर जैसा है ना। अब आप ये देखिए, यहाँ पर पूरा PQ 3 सेंटीमीटर, AQR, तो PA क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा हमारा 3 माइनस R। समझ रहे हैं, पूरा 3 है, ये R है, तो 3 माइनस R ये हो जाएगा। सेम यहाँ पर पूरा 4 है, ये R है, तो पूरा क्या हो जाएगा, इधर BR क्या हो जाएगा 4 माइनस R। ये बात समझ गए। और एक चीज़ आपको पता होगा, ये सर्कल है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट मिलते हैं, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये इधर 90 डिग्री, ये इधर 90 डिग्री, तो ये इसका लेंथ और इसका लेंथ, ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने प्रूव किया है, 1 शॉट वीडियो देखिएगा, ठीक। तो अब आपको क्या समझ में आया, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें,
90, इधर 90। तो आपके समझ में आया कि ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल है, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा 4 - r। इस वाले की तरफ देखें, ये भी 90, ये भी 90। ये PA अगर 3 - r है तो ये भी क्या हो जाएगा 3 - r। बात समझ में आ गई। AB, इसको C नाम दे देते। तो अब ये PR हमको पता है क्या है 5 सेंटीमीटर, और PR को हम लिख कैसे सकते हैं PC + CR। PC क्या है 3 - r और CR क्या है 4 - r। ये हो गया 7 - 2r, 2r इधर आ गया, 5 इधर गया, तो 7 - 5 यानी 2 आ गया, और r की वैल्यू क्या आ गई 1 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आ गया 1 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ समझना है, देख लीजिए इसे, और 14 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अब इस 5th क्वेश्चन में देखिए, ये दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है 3y - 2x = 140। ये एंगल x है, ये एंगल y, आपको प्रूव करना है। प्रूव करते हैं तो LHS = RHS दिखाते हैं। LHS क्या है हमारा 3 एंगल y - 2 एंगल x, और RHS क्या है हमारा 140। LHS और RHS को इक्वल कर देंगे, यानी हमारा वो प्रूव हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब आप समझिए, यहाँ पर ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये A है और ये C। AC आर्क से एक एंगल बना x, ठीक। AC आर्क से एंगल बना x, कहाँ पर सरकमफ्रेंस पर, और इसी AC आर्क से एक सेंटर पर क्या बना एंगल बना, कितना बना 160। आप समझिए, आप यहाँ पर ये समझिए, सेम आर्क से सेंटर पर, सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पर, तो क्या होती है थ्योरम। थ्योरम क्या है कि ये सेंटर वाला सरकमफ्रेंस से डबल हो जाएगा, यही होता है ना, डबल हो जाएगा, यानी 2x, और ये हमें AOC ये कितना दिया हुआ है 160। तो यहाँ से क्या निकल कर आया x = 80 डिग्री आ गया, ठीक है, x आ गया 80 डिग्री। और आप समझिए कि ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी अपोजिट साइड का सम क्या, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी x + y = 180 डिग्री, ये होगा। अब आप क्या करिए, x आ गया 80, y आ गया यहाँ से 100। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, देखते हैं आता है 140 या नहीं। तो 3 एंगल क्या है 100, इसका एंगल 80, ये हो गया 300, ये हो गया 160। आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये आ जाएगा 140 डिग्री, यानी LHS = RHS। प्रूव हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, नोट करिए। अभी 6th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, ये AB डायमीटर लग नहीं रहा है, लेकिन ये AB डायमीटर है, ठीक है, थोड़ा सर्कल वो हो गया। ये AB हमारा क्या है डायमीटर है, और CQ क्या है टेंजेंट है। CBA आपसे पूछा है, एंगल CBA, ये वाला एंगल आपसे पूछा है CQA। CQA कितना सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी है। डायमीटर से एक ट्रायंगल बना, तो डायमीटर के सामने एंगल 90 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा। कुछ करने, इतना इजी है क्वेश्चन। देखिए 90 है, ये तीनों एंगल का सम 180, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये 4 हो गया 4, और ये 5, 56 डिग्री हो गया। यहाँ पर लिख देंगे हम 56 डिग्री, हो गया। अब ये वाला एंगल चाहिए, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या है टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट है। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ये हो गया, ये टेंजेंट है, और ये क्या है हमारा कॉर्ड है, CB क्या है कॉर्ड। तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल होता है, वही एंगल कहाँ पर होता है, इस कॉर्ड से जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाते हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है इक्वल, यानी यहाँ ये 34 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 34। अब देखिए ये
स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर 180 माइनस 56, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 124, ये हो गया। अब ये एंगल आप निकाल सकते हैं, 34 प्लस 124 प्लस ये सी क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया, उधर जाएगा माइनस में, ये हो गया 8 और ये हो गया 6 और ये यहाँ से आ गया ये 2 और ये हो गया और यहाँ से आ गया ये 2, हमारा आंसर। नोट करिए, यहाँ से हमने 6 क्वेश्चन तक कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।